हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ए सुनीता, देखो पगलिए बैठी है द्वार पर, कुछ बचा है तो दे दो खाने को। इसका भी ना जाने कौन जन्म का कर्जा खाए हैं। दोनों वक्त का खाना महारानी को यहीं से चाहिए, जैसे कि नौकर लगे हों इनके। नलके का हैंडल मारते हुए सुनीता की माँ ने कहा। वैसे ये उनका क्षणिक गुस्सा था। पगलिया से तो उन्हें मोह ऐसा था कि जैसे इसकी रिश्ते वाली हो। गालियां खूब देती है, लेकिन जब कभी वो एक समय भी खाने के लिए ना आए तो फिक्र लग जाती है इसे। ऐसे ना बोला करो बहू, बहुत शुभ है घर के लिए हो। दिवाकर के गुजर जाने के बाद घर में कोई मर्द नहीं बचा था। बहुत अकेला और डरा हुए लगता था। सोचते थे कैसे तुम्हारा सुरक्षा करेंगे हम। तब यही पगलिया हमारी हिम्मत बनी। मजाल है किसी का जो घर का दहलीज पार करके घर के भीतर घुस आए। काट खाने को दौड़ती है। इसको कोई कुछ कहता है तो बहुत दुख लगता है। बाहर खाट पर लेटी दादी ने सुनीता की माँ से कहा, अरे अम्मा, हम तो ऐसे ही दुलार में कह देते हैं। हमारा खुद का मन नहीं लगता इसको देखे बिना। पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता रहा होगा इसका हमसे। जब भी हम कुछ सोच के रोने लगते थे तो एक चुपचाप सामने आकर बैठ जाती थी, लगता जैसे हमको चुप करा रही हो। भला इसका एहसान हम कैसे भुला सकते हैं। दोनों सास बहू उस पगलिए के बारे में बात करती रही। तब तक सुनीता उसे खाना देने चली गई। सुनीता का भी उससे अलग ही स्नेह था। जब तक वो खाना खाती तब तक सुनीता उसे एकटक देखती रहती। इधर पगलिया जितने स्नेह के साथ सुनीता को देखती थी उतना किसी को नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। एक दिन अचानक ही गांव के बाहर वाले खेतों में कुछ महिलाओं को एक बेहोश पड़ी मिली थी। उसकी हालत देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठे थे। किसी ने कहा कि दुष्कर्म का शिकार हुई है, कोई बोला जासूस है, किसी के लिए भिखारी तो किसी के लिए पागल कहलाई। कुछ भले मानस लोग उसे होश में लाए, दवा दारू कराया, खाना और कपड़े दिए। लोग नाम गांव और उसके साथ क्या हुआ ये सब पूछते रह गए, लेकिन पगलिया ने मुंह नहीं खोला। वो बस दीवार को देखती रही। अब भला किसके पास इतना सामर्थ्य था कि उसका भरण पोषण कर पाता। कुछ समय में सबने उससे किनारा कर लिया। पगलिया भी शायद यही चाहती थी। वो अब अपने मन से इधर उधर घूमती, ऐसे लगता जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ वक्त तक तो जहां से मिल जाता वहां से खा लेती, लेकिन उसके बाद वो सुनीता के घर से ही खाने लगी। जब पहली बार सुनीता की माँ ने उसे देखा तो उसके मुंह से यही निकला, इस रूप पर ईश्वर का कैसा कहर ढहा है। ये अगर सही होती तो कितनी सुंदर होती। सच ही तो था। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर वक्त ने उदासी और दुख पोत दिए हों। वो लोगों को बहुत घिनौनी और बदसूरत लगती थी, लेकिन सुनीता की माँ ने उसकी खूबसूरती पहचान ली थी। उसने कई बार उसको अपने तब के कपड़े देने चाहे जब वह सुहागिन थी, लेकिन पगलिया उन कपड़ों को हाथ तक न लगाती। धीरे धीरे वो इस गांव का हिस्सा हो गई। बहुतों ने उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन उसका पागलपन ही उसका हथियार बना रहा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि फिर दोबारा किसी ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। वो खुद को घिनौनी भी इसी वजह से बनाकर रखती, जिससे कोई उसके आसपास न फटक सके। ए पगलिया माई, कम से कम आज तो नहा लो, हम कपड़ा देते हैं उसको पहन लो। आज बसंत है। जेकर पिया परदेश गए हो, मन को लगा के ठेस गए हो। होकर काहे के बसंत दिवाली, भरल मेला लागे है खाली। जेकर पिया परदेश गए हो। सुनीता की बात पर पगलिया बुदबुदाई। सुनीता ने पहली बार पगलिया को बोलते सुना था। वैसे दादी बताई थी कि पगलिया गूंगी नहीं, बस बहुत ही कम बोलती है। सुनीता के लिए बहुत ही चौंकाने वाला पल था। पगलिए माई, तुम तो बोलती हो जी। पहला बार तुम्हारा आवाज सुने हैं, कितना मीठा बोलती हो। क्या तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए थे? उसी वियोग में तुम ऐसी हो गई। इन सब सवालों के जवाब में पगलिया बस नम आंखों के साथ मुस्कुराई थी। ऐ सुनीता, घर में ढेर काम पड़ा है और तुम हो कि पगलिए से गप्पे लड़ा रही हो। चलो अंदर। सुनीता को जाना पड़ा। पगलिया उसे जाता हुआ देखती रही। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए तुमको इतना छूट दिए थे। आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हारा हिम्मत नहीं पड़ता
ये सब गुल खिलाने का। ए माँ, इतना गंदा मत बोलो, हम कुछ गलत नहीं किए हैं, बस प्रेम किए हैं। गोपाल अच्छे इंसान हैं, वो साफ बोले हैं कि अम्मा और दादी का मर्जी होगा तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कह दो कि नहीं करेंगे, काहे कि ऐसा नहीं हो सकता। एक तो हमारे सिर पर किसी का हाथ नहीं है, पट्टी पट्टीदार की मदद से घर का रोटी चल रहा है। तुम्हारा शादी अगर जात से बाहर कर दिए तो कोई नहीं आएगा हमारी मदद को, खेत में एक दाना नहीं उगेगा। क्या चाहती हो अब हम और तुम्हारी दादी खेत में काम करने जाएं? ऊपर से लोग सबका ताना सुनने को मिलेगा सो अलग। सुनीता गिड़गिड़ाती रही, अपनी माँ को मनाती रही, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस ना हुई। दादी बस चुपचाप सब सुनती रही। उस रात सुनीता की आंखों में नींद नहीं उतरी। उसकी माँ भी देर रात तक जागती रही, लेकिन फिर उनकी आंख लग गई। अगले दिन जब अम्मा की आंख खुली तो देखा कि सुनीता घर से गायब थी। बिना कुछ जाने ही अम्मा माथा पकड़ के बैठ गई। लोगों के डर से वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसने अपनी चीखों को अंदर ही दबा लिया, लेकिन यहाँ चिल्लाने वाले वो अकेली नहीं थी, और भी बहुत सी आवाजें चिल्लाते हुए उसी के घर की तरफ बढ़ रही थी। उन आवाजों को सुन किसी अनहोनी के डर से अम्मा का कलेजा कांप गया। चिल्लाने की आवाज से दादी की भी नींद खुल गई। अम्मा को लगा कि शायद सुनीता के घर से भागने की खबर सबको पता चल गई है, वरना इतनी सुबह इतने लोगों के जमा होने का क्या मतलब बनता है। कुछ ही पलों में सुनीता के द्वार पर भीड़ जमा थी। अम्मा डरते डरते द्वार तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। सामने सुनीता भीगे कपड़ों में खड़ी कांप रही थी और पगलिया को लोग उठाकर ला रहे थे। अम्मा ने तुरंत अपना शाल उतार कर सुनीता को उड़ा दिया और उसे गले लगाकर रोने लगी। चाची, आज शुक्र मनाओ कि पगलिया समय पर पहुंच गई, नहीं तो ये आज खत्म थी समझो। कितना बार सबको समझाए हैं कि नदी के धार में ना उतरा करे, बहाव तेज होता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। लोग अपनी कहानी कहते रहे और सुनीता की माँ उसे लेकर अंदर चली गई। पगलिया वहीं जमीन पर एक किनारे में सिकुड़ी सी पड़ी रही। अपने मन की बातें करके सब वहां से चले गए। सुनीता की माँ ने पगलिया को ओढ़ने के लिए भी कुछ दे दिया और द्वार पर ही बैठी रही। अच्छा होता कि मर ही जाती, इस झंझट से छुटकारा तो मिलता। बताओ, आत्महत्या करने गई थी, हम सबसे बढ़ के इसके लिए कोई और हो गया। बता तो सही, क्या कमी छोड़े हम तेरे लिए। बाप पहले ही छोड़ गया तेरा, लेकिन फिर भी कभी उनका कमी नहीं महसूस होने दिए। फिर काहे कि ऐसा? माँ के गुस्से में हमेशा चिंता की मात्रा ज्यादा होती है। अम्मा के साथ भी अभी ऐसा ही था, तो क्या करते? नहीं कर सकते किसी और से शादी, और तुम्हारे खिलाफ जा नहीं सकते। बताओ, कोई रास्ता बचा है ऐसे में? सोचे कि खुद को ही खत्म कर लेते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो कर लो खत्म, लेकिन तुम्हारा शादी उसके साथ तो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगी? इस आवाज ने सबको चौंका दिया था। यह पगलिया की आवाज थी। पगलिया की इतनी विश्वास से भरी आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। शायद और दिन तुम्हारा ऐसा आवाज सुनते तो मन बहुत खुश होता, लेकिन आज हमारा कपार बहुत गर्म है, इसलिए चुप ही रहो तो बेहतर है। तुम्हारी बातें सुन सुनकर हमारा कपार भी गर्म हो रहा है। कल से सुन रहे हैं तुम्हारा ये भाषण। अगर आज इसको कुछ हो जाता तो कभी माफ नहीं कर पाती खुद को। पगलिया आज एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। खुद का जिंदगी तुमसे संभाला नहीं गया और हमारे घर के मामले में ज्ञान देने चली हो। अपना जीवन देखो, तुम अपना ही जीवन देख रहे हैं। इस घर का ध्यान रखना ही हमारा जीवन है। तुम चाहे हमको मार डालो, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। दोबारा वो सब नहीं होने देंगे इस घर में जो सालों पहले हुआ था। उसके कारण 3 लोग का जीवन बर्बाद हो गया। इस बच्ची की जिंदगी नहीं बर्बाद होने देंगे। बिना जाने समझे कुछ ना बोलो तुम। इस घर में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी कितना जानती हो तुम इस घर के बारे में? उतना जानते हैं जितना तुम कभी जान ही नहीं पाओगी। जो ढका है उसे ढका ही रहने दो। तुम बस इतना जान लो कि सुनीता की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है। तुम ऐसा बोलने वाली होती कौन हो? निकलो हमारे घर से। गुस्से से आग बबूला हो रही सुनीता की माँ पगलिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगी। ठहर जाओ बहू, उसको हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं। दादी कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गई। अम्मा, इसके लिए तुम हमको डांट रही हो? हमारी रोटी खाकर आज हमें ही आंख दिखा रही है।
इसे अच्छा कि सांप को दूध पिला लिए होते। इसको कह दो यहाँ से चली जाए और दोबारा अपना मनहूस मुंह ना दिखाए। इतना कहकर सुनीता की माँ अंदर चली गई। पगलिया भी वहां से चली गई। दादी पगलिया के प्रति अपनी बहू का ये व्यवहार देख खुद के आंसू रोक ना सकी। कुछ खा ले, सुबह से दोनों माँ बेटी ने कुछ नहीं खाया। उसको खिला दो अम्मा, हमको भूख नहीं है। अरे खाने से कैसा दुश्मनी? खाने से दुश्मनी नहीं है अम्मा, बहुत दुख हो रहा है। आप उस पगलिया के लिए हमको उसके सामने सुना दी। भला ऐसे में खाना गले से नीचे कैसे उतरेगा? बहू, उसका सच अगर तू जानती ना तो उसके बारे में गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचती। ऐसा कौन सा सच है उस अनाथ का जो हम नहीं जानते? हमारे ही तो सामने रही है वो, हमने उसको खिलाया और आज हमारी ही बेटी पर हक जता रही है। अनाथ तो जरूर थी, लेकिन ऐसी हालत नहीं थी इसकी। रूप ऐसा था कि गौर से देख लो तो मैली हो जाए। ये उदासी की परत ने इसका रूप रंग दोनों खा लिया। आप इसके बारे में इतना कैसे जानती हैं और इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? कोई खोजने नहीं आया इसको? कोई होता तब ना खोजता। आगे पीछे कोई नहीं था। जो अपने कहलाते थे वो इसके जाने से खुश ही हुए होंगे। सोचा होगा सिर से एक बोझ उतर गया और इसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार हम ही है बहू। इतना कहकर दादी रोने लगी। ये सुनकर अम्मा एकदम हैरान रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आप जिम्मेदार कैसे हुई? आपने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया? वही जो तुम आज सुनीता के साथ कर रही हो। कभी ऐसा ही हमने दिवाकर के साथ किया था। दिवाकर कई सालों तक अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ा था। ये वही की है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दिवाकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आया तब हमने उसकी शादी तुमसे तय कर दी, लेकिन दिवाकर को ये मंजूर नहीं था। उसने हमको इसकी तस्वीर दिखाई, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। वो जिद करने लगा कि उस लड़की के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे। बात अभी तक हम तक ही थी। दिवाकर के पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन दिनों हमारे तेवर अलग ही हुआ करते थे। हमने जब सुना कि लड़की किसी और जात की है, ऊपर से अनाथ है, तो हमने एकदम से मना कर दिया। दिवाकर फिर भी नहीं माना। तब हमने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस शादी से मना करके उस लड़की से शादी की तो हम जहर खा लेंगे। दिवाकर हमको बहुत मानता था, अपना मन मार कर रह गया। उसकी तुमसे शादी हो गई। उसके बाद भी वो इस लड़की का हाल चाल पूछने जाता था। हम उसको चाहकर भी नहीं रोक पाते थे। दिवाकर एकदम से बदल गया था। उसी बीच उसके पिताजी भी चल बसे और फिर दिवाकर भी। घर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तुमको लेकर हमेशा चिंता रहती थी। उसी बीच इसे एक दिन अचानक से द्वार पर देखा। पहले तो हम इसे पहचान नहीं पाए, लेकिन समय के साथ साथ हमको ध्यान आ गया। हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अपने रिश्तेदारों के पास लौट जाए और कहीं शादी करके सुख से अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन ये अपनी सुध में नहीं थी। बस एक ही बात रटती थी, हमारा सुख तो कब का छिन गया। इसे जब दिवाकर के बारे में पता लगा तो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। इसने पहले ही मना कर दिया था कि उसके बारे में तुम्हें कुछ ना बताए, तुम्हें दुख होगा। इसने जितना कुछ हमारे लिए किया है उसका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। हम अपनी जिद के कारण तुम दोनों के दोषी बन गए हैं बहू। दादी इतना कहकर रोने लगी। इधर अम्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे इस समय कैसा महसूस करना चाहिए। वो अपनी सास पर गुस्सा करे, पगलिया के प्रेम को प्रणाम करे, या फिर उसने जो पगलिया को कहा उसके लिए खुद पर ग्लानि करे। वो द्वार की तरफ भागी। पगलिया द्वार पर ही बैठी थी। अम्मा से पहले सुनीता उसे जाकर लिपट चुकी थी। उसने भी दादी की सारी बातें सुन ली थी। क्या देखने आई हो, हम गए कि नहीं? कहा था ना भले ही मार डालो हमको, लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले। पगलिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। अम्मा एकदम उसके नजदीक जाकर बैठ गई। कहाँ से लाई हो इतना धैर्य, कैसे ये सब कर पाई? हमने तो कभी किस्से कहानी में भी ऐसा प्रेम ना सुना ना पढ़ा। अगर आज वो जिंदा होते तो निश्चित ही हम उनको कहते कि वो तुमको स्वीकार कर लें। प्रेम सब करवा देता है। हमारा पसंद हमसे छिन गया था, लेकिन उसके होने का एहसास तो कर ही सकते थे। और यहाँ से बेहतर एहसास और कहाँ मिलता हमको। यहाँ की हवा में उनकी महक घुली हुई है। हमें तो यहाँ पतझड़ में भी बसंत दिखता है।
आंखों से सावन बरसता है। ऐसा प्रेम खुश नसीबों को मिलता है जो आपके अंदर हर सुंदर मौसम को हमेशा के लिए जिंदा कर दे। वैसे भी तुम्हारे साथ तो हमसे ज्यादा अन्याय हुआ है। अगर हम ना होते तो जितना भी समय वो जिंदा रहे सिर्फ तुम्हारे होते। हाँ सर, लेकिन इस प्रेम के बारे में जानकर हमको अपने लिए कोई अफसोस नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। क्या कुछ नहीं बोले तुमको? हमको माफ कर दो। एक ही शर्त पर माफ करेंगे, सुनीता की शादी उसकी मर्जी से करवा दो। लेकिन लोग समाज का क्या करेंगे? आगे का भी तो सोचना है ना। तुम्हारे हमारे या उनके साथ जो हुआ उसके बाद समाज में कौन हमारी मदद के लिए आगे आया? समाज की चिंता तब करो जब कुछ गलत कर रही हो। अपनी बेटी की खुशी का सोचना कैसे गलत होगा? मत बर्बाद करो उसकी जिंदगी। बाकी आगे की चिंता ना करो, ईश्वर सब सही करेंगे। सुनीता की अम्मा इसके बाद कुछ नहीं बोली, बस पगलिया को सहारा देकर उठाया और अंदर ले गई। आज पगलिया का वो ख्वाब पूरा हुआ था जो उसने सालों पहले कभी देखा था। वो अपने पिया के घर आ गई थी। दादी बस आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े खड़ी रही। कुछ दिनों बाद अम्मा सुनीता की शादी के लिए भी मान गई। पगलिया अब पगलिया नहीं बल्कि सुनैना थी, दिवाकर की सुनैना। उसका खोया बसंत इस घर में आने के बाद लौट आया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।